इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर लाया क्यों गया था? इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था बस एक टोकन सिस्टम की वजह से। टोकन सिस्टम वो कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है और इस टोकन सिस्टम में ज़्यादातर ब्लैक मनी यूज़ होता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आजकल ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन टोकन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। उसको करेक्ट करने के लिए एसबीआई को सामने आके इलेक्टोरल बॉन्ड सामने लाया गया था और यही से चालू हुआ था एक मेन गेम। देखो आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो आज को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक मतलब स्कैम का जरिया है, एक बहुत ही बेकार चीज़ है, ये जो चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है। जब टोकन सिस्टम था तब राहुल गांधी सबसे ज़्यादा ये जो कांग्रेस का पार्टी था सबसे ज़्यादा फंडिंग को उठाता था और आज बीजेपी पावर में तो बीजेपी उठा रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइम आता है टीएमसी का। टीएमसी बस एक ही राज्य में है, फिर भी उसको 1,500 करोड़ का बस इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। समझ पा रहे हो? कांग्रेस को भी 1,500 से कम है लेकिन टीएमसी को ज्यादा है। क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? जो अपोजिशन आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जो एलएनटी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था 14,000 करोड़ का, वो कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग को मिला है। क्यों? क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग 980 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये एक इरेलेवेंट बात हो गया ना। जो नाम सबसे ज्यादा आ रहा है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये एक तमिलनाडु कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है। इसका टोटल बॉन्ड करीब 1,300 करोड़ होगा और ये कंपनी जब 2019 और 2020 में सीबीआई और ईडी ने जब इस कंपनी में छापा मारा था 409 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच किया था। तो जाहिर सी बात है सभी बोल रहे हैं ये बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने छापा मारा। ईडी और सीबीआई का वेपनाइजेशन, कुछ लोग तो इसको डिक्टेटरशिप से इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बताया जा रहा है बीजेपी को 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। अब देख लेते हैं कौन सी पार्टी कितना चंदा ले चुके हैं। बीजेपी को 8,000 करोड़ का करीब इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। टीएमसी को करीब 3,000 करोड़ का और टीएमसी के थोड़ा सा नीचे है कांग्रेस का 3,112 करोड़ ऐसे समथिंग होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। और बाकी आम आदमी पार्टी और गिने चुने डीएमके वो भी आते, वो भी बहुत तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसके ज्यादा गंभीर में जाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला ये पहले के सिस्टम से इलेक्टोरल बॉन्ड जो सिस्टम है ये बेहतर है। लेकिन यहाँ पे अमित शाह जी भी एक ही बात बोला है, ये पहले के सिस्टम से ये वाला बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो पहले का टोकन सिस्टम है वहाँ पे ब्लैक मनी ज़्यादा यूज होता था। लेकिन सबकी मर्जी है, बहुत लोग। लेकिन ये एक बात सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा चाहिए था। पब्लिक को डेटा अवेलेबल नहीं करा कि ये सबसे बड़ी गलती हो गया और ये करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। चलो पहले समझते हैं कंपनियां कैसे पार्टी पॉलिटिशियन को कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेट करता है। लेट्स अज्यूम मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का लिमिट है 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एसबीआई बैंक में और एसबीआई बैंक की एक पर्टिकुलर बैंक है, दूसरे कोई बैंक से नहीं खरीदा जा सकता। एसबीआई बैंक में जाऊंगा, जाके एक अकाउंट खोलूंगा, वो पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड का ही अकाउंट है, ये कोई एफडी का अकाउंट है ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर वैसा ही अकाउंट, जैसे आप डीमेट अकाउंट खोलते हो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए, वैसे एक अकाउंट है। अकाउंट में मैं 1,000 रुपये डालूंगा। 1,000 रुपये डालने के बाद एसबीआई एक मुझे कागज देगा, वही कागज जो देगा उसी कागज जैसे दलील पत्र होता है वैसे दलील लेके, वैसे कागज लेके मैं जाऊंगा पॉलिटिकल पार्टी में। मैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को जाके दूंगा वो फिर से आके एसबीआई में वो कागज दिखा के वो 1,000 रुपये निकाल लेगा। अभी तक आप पूरा समझ गए, लेकिन आपको एक और चीज समझाऊंगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में साइड में एकदम कोने में एक छोटा सा एक यूनिक कोड है। इस कोड से एक चीज परखा जा सकता है कि कौन से कंपनी कौन से पार्टी को दे रहा है फंड। अभी तक बस एसबीआई ने एक फॉर्मेट निकाला जहां पे कौन सा कंपनी कितना पैसा दिया है, मतलब कितना पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और कौन सी पार्टी कितना रिसीव किया है। लेकिन ये जो लिंक है कौन से कंपनी किस पार्टी को दे रहा है, ये लिंक अब तक डिस्क्लोज नहीं किया, अभी तक एसबीआई ने नहीं बताया। ये जो यूनिक कोड है, यूनिक कोड अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं जनाया है, ठीक है। तो इस फैसले आने के बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कौन से कंपनी ने कौन से पार्टी को डायरेक्ट, मतलब समझ रहे हो, पूरा लिंक समझ में आएगा कौन से पार्टी को डायरेक्ट कौन से पार्टी को डोनेशन दिया है, ठीक है। कौन से कंपनी कौन से पार्टी को डोनेशन दिया, ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वेट करते हैं क्या होता है। और ज़्यादा प्रोपागेंडा में मत आना, बहुत लोग ज़्यादा प्रोपागेंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही आए हो, बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तो अभी के लिए नमस्कार।
ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया। मैं एक बहुत ही बिजी था, मैं घूमने गया था। मैं आने के बाद ही ये वीडियो बनाने, क्योंकि ये बहुत मामला गर्म है, बहुत ही प्रोपेगेंडा फैल रहा है, तो आपको समझाना ज़रूरत समझा तो ये वीडियो बना दिया। इसमें कोई ज़्यादा सा एडिटिंग नहीं होगा और ज़्यादा एकदम डीप में जाके मैंने कुछ रिसर्च विसर्च नहीं किया, इसलिए आपको शॉर्ट में इस वीडियो में समझा दिया।